हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द आवर ड्रिलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्सन को आप पहले से जानते हो या नहीं, कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उन्हीं से शादी होगी या तो फिर कोई और, क्या है ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और यहाँ पे है आपके बर्थ मंथ्स। ग्रुप 1 में बर्थ मंथ्स है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और ग्रुप 2 में बर्थ मंथ्स है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है उसी ग्रुप को आप सिलेक्ट करें और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई इशू नहीं है। ओके एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही आप ले, उसी को ही लेके यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ग्रेटिट्यूड शो करे और तरक्की करते जाए। आई होप कि आपने देख लिया है अपना पाइल। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है ग्रुप 1 को। इसका मतलब आपका बर्थ मंथ आता है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर के बीच में। सो लेट्स सी कि कौन है वो जिनके साथ में आपकी होगी शादी। यहाँ पे काफी ज्यादा फायरी एनर्जी, यहाँ पे फायरी एनर्जी वाइब्स आ रहे हैं। फायरी हो सकता है कि आप लोग फायर साइन से हो या तो फिर वाटर साइन। सारे साइन दिख रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो फायर साइन के लोग और अर्थ साइन के लोग ज्यादा देख रहे हैं। Okay, we have 6 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है इनकी राशि। वाटर साइन भी हो सकता है। जेमिनी, सॉरी मैंने जेमिनी बोला, जेमिनी हो सकता है क्योंकि अचानक से मुंह में आ गया। सो हो भी सकता है कि जेमिनी हो इनकी राशि। वैसे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रही है। हो सकती है कि जिनके साथ में आपकी शादी हो वो वाटर साइन से या तो फिर अर्थ साइन से हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है इनकी राशि। ठीक है, वैसे राशि उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है, कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हम लोग का जो बर्थ चार्ट होता है वहाँ पे राशि का बहुत बड़ा चार्ट होता है। लो द सन, इनकी राशि लियो भी हो सकती है, हो सकता है, या तो फिर आप लियो हो सकते हैं। 7 of Wands, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही राशि यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि गैस एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से ले रीडिंग को। जजमेंट, ओके। 4 of Wands। सबसे पहले तो ये जो पर्सन है हो सकता है कि इनके साथ में आप मीट कर चुके हैं।
या तो फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के साथ में कि इनके साथ आपकी एक साइकिल भी चली हो, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ आप पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हो, किसी किसी के लिए हो सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये अलग कल्चर से हो सकता है, जैसे कि किसी दूसरे सिटी से या तो फिर दूसरे शहर से, गांव से, दूसरी जगह से हो सकते हैं। इनका कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है। और ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, आगे सोचने वाले, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो जो भी पर्सन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। इनको देश के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना बहुत पसंद है। अगर आप इनके साथ में कुछ इस तरीके की बात करते हैं जहाँ पे लोगों का भला करना चाहते हैं या तो फिर कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए, तो ये आपको उस मामले में बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि काइंड होना बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए लोगों में। सो ये काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड दिखाई दे रहे हैं। एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये कोई स्टेज परफॉर्मर भी हो सकते हैं, ओके। लाइक कोई फेमस पर्सन भी हो सकते हैं, या तो फिर सोशल मीडिया में इनको बहुत लोग जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं ये। जब तक आप इनसे मिले होंगे तब तक आपको दिखाई देगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत हद तक सक्सेस हो चुके हैं, पर फिर भी ये और भी ज़्यादा कामयाबी को हासिल करने के लिए आगे लड़ रहे हैं, खुद के लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक जुनून, एक जज्बा इनके अंदर आपको दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के नहीं है, पर इनको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। किसी को भी पसंद नहीं होता है, पर ये करते भी नहीं है। ये दूर भागते हैं झगड़ा से, लड़ाई झगड़ा से। कहीं पे भी कोई आर्गुमेंट हो गया ये वहाँ से निकल लेंगे। इनको एकदम पसंद ही नहीं है कि किसी भी लड़ाई झगड़े में हम फंस जाए, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे हम लोग का नुकसान हो जाता है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जहाँ पे जॉब करते हैं वो आपके घर से दूर हो, या तो फिर ये अपने घर से दूर जाके जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपसे इनकी मीट हो, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिज सेरेमनी में मिल सकते हैं, किसी कोर्ट में भी मिल सकते हैं। हो सकते हैं कि ये कोई लॉयर हो। यहाँ पे पायलट मैसेज आया, हो सकता है कि प्लेन से इनका कोई रिश्ता हो। सभी के लिए नहीं है मैसेज, पर जिन लोगों के लिए है उन लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। ओके, 3 of Wands, 8 of Cups, the Hangman, 9 of Wands, King of Pentacles, 5 of Pentacles, Knight of Swords, 6 of Wands, Death and Rebirth। हो सकता है कई सारे लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबल हो कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये वही पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ में इनकी कोई साइकिल चली हो, या तो फिर आप इनको जानते होंगे, हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। किसी फ्रेंड के थ्रू या तो फिर किसी मैरिज सेरेमनी में इनको आपने देखा होगा। हो सकता है कि आपने बात नहीं किया होगा, पर इनको आपने पहले देखा है, ठीक है। शायद इससे पहले आप लोगों की मीटिंग हो जाएगी, या फिर अगर हो चुकी है तो आपको पता होगा। ये जो पर्सन है इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ट्रैवल की इनकी शौक है, इनको घूमना बहुत पसंद है, और ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका है जिसके चलते इनको अभी मूव ऑन करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। किसी भी सिचुएशन में ये फंसे नहीं रहना चाहते, पर उसके बावजूद भी क्योंकि इनको मूव ऑन करना आता है, अगर आप इससे मिलते हैं तो ये
बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो आपको इसी तरीके की बातें ये बोलेंगे कि आगे की सोचो, आगे क्या करना है। उसके बावजूद भी ये कुछ इनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये फंस जाते हैं। यूनिवर्स इनके साथ ऐसा करते हैं क्योंकि ये भागते हैं, क्योंकि ये डरते हैं। अगर आपको ये चीज़ इनमें नोटिस आएगी तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि किसके साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि ये भागते हैं और यूनिवर्स चाहते हैं कि ये लड़े, ये सामना करे। इसीलिए इनके लाइफ में इनको उलझन में रखा जाता है बहुत। और इनका नेचर अभी कुछ ऐसा हो गया है कि ये बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं सोच समझ के, और ये प्रैक्टिकलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर ये इमोशनल होंगे भी तो अंदर से होंगे, बाहर ये नहीं दिखाएंगे। कुछ इस तरीके के स्वभाव के ये हो सकते हैं। यहाँ पे 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, 4 and 5, 9, 8 इनका बर्थ डेट हो सकता है, ये 20 ओके। और भी हो सकता है, पर ये कुछ यहाँ पे मैसेज आया। एंड अगर इमोशंस की बात आ जाती है तो ये थोड़ा सा भागते हैं इमोशंस से। पहले में इनसे अगर आप मीट करते हैं तो अगर आपने कुछ भी इमोशनली बोल दिया तो ये सोचेंगे कि अरे ये तो इमोशनल हो रहा है सामने वाला पर्सन, अभी मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। सो ये कुछ इस टाइप का है। इनसे अगर आप प्रैक्टिकली बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक को लेके, तो फिर ये उसमें आपसे ठीक से बात करेंगे। अगर आप इन्होंने देखा कि आपके अंदर इमोशन बिल्ड हो रहा है और ये तब निकल लेंगे, क्योंकि इनको डर लगता है, बहुत डर लगता है इमोशन से। सो ये बहुत जल्दी किसी की इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इनका कोई पेनफुल पास्ट रहा हो, जिसके चलते ये खुद को अभी वो काफ़ी ज़्यादा अकेला बना चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा लोनली भी है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं, एक्शन लेना इनको पसंद भी है। और इनको अपने लाइफ में विक्ट्री चाहिए, विक्ट्री के सिवा ये अभी अपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखते हैं। इनके नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हो सकता है, BDFHJLNPRTVXZ। इसके अलावा भी हो सकता है, पर ये कुछ यहाँ पे चैनल हुआ मैसेज तो मैंने आपको बताया, ठीक है। लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी जाएगी। हो सकता है कि यही आपके सोलमेट हो, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। सी क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पे। इनको रियलाइज़ होगा आपके साथ में मीट करने के बाद में, आपके साथ में रहने के बाद में इनको मीट होगा, इनको कुछ ऐसा फील होगा जो बहुत इनको ऐसा फील होगा कि ये बयां नहीं कर पाएंगे, इनके पास सब नहीं होंगे। इनको लगेगा कुछ आधा अधूरा पूरा हो गया है। आपका आफ्टर मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छा जाने वाला है, अगर इनके साथ में आपकी शादी होती है तो, ठीक है। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। आपने चूज किया है ग्रुप 2 को, यानी कि आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर इनमें से है। लेट्स सी कि किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी, कौन करने वाला है आपके साथ शादी, आप किससे करने वाले हैं शादी। लेट्स सी गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपको पता है। हो सकता है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं बहुत खूबसूरत पीपल रीडिंग देख रहे हैं। द फूल,
8 of Pentacles. Okay. Two of Wands. Ace of Swords. लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस हो सकती है इनकी राशि. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या तो फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि. इनके या तो फिर आपकी हो सकती है. ठीक है, फायर साइन दिख रहा है यहाँ पे. किंग ऑफ वॉन्ड्स. लियो हो सकता है आप या तो फिर आपके पार्टनर. सो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन हो जिनको आप नहीं जानते हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपका पहला प्यार हो, फर्स्ट लव. इनके साथ में हो सकती है आपकी शादी. ठीक है, ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं. इनको यूनिवर्स पे बिलीफ है, इनको ये भगवान को मानते हैं, और जो ये मानते हैं वो है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क में ये बिलीफ रखते हैं कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो इसमें हार्ड वर्क ज़रूर चाहिए. रिजल्ट आए या ना आए, अपना बेस्ट देना है. कुछ इस तरीके की सोच ये रखते हैं. जियोग्राफी से कुछ रिलेशन इनकी हो सकती है. अपनी लाइफ में ये कोई किसी अच्छे मोमेंट का अभी तक वेट कर रहे हैं. ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. ये हो सकता है कि राइटिंग वगैरह, स्क्रिप्टिंग वगैरह भी करते हो. ठीक है, जर्नलिंग भी करते हो सकता है. काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल में रहने वाले पर्सन जैसे ये दिख रहा है. ठीक है, और हो सकता है कि किसी मैरिज सेरेमनी में आप लोग एक दूसरे के साथ मीट कर सकते हैं, या तो फिर किसी टूर में मीट कर सकते हैं. किसी टूर में आप गए थे, वहाँ पे इनके साथ मीट हो सकती है आपकी, या तो फिर किसी कंपटीशन में इनके साथ में मीट हो सकती है. इनको ये कुछ इस तरीके से भी सोच रखते हैं कि अगर ऊंचाई को हासिल करना है तो फिर आसपास के लोगों से आपको ऊपर तो उठना ही होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं. ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव पर्सन ये हो सकता है. काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आप भी हो सकती है. ये क्वालिटी आप में भी दिखाई दे रही है. वाटर साइन का आप हो सकते हैं. ठीक है, और देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था. इनको इन्वेस्ट करने में डर लगता है. जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उतना इनको मिलता है, या तो फिर जितना इनको मिलता है उतना ही ये इन्वेस्ट करता है किसी जगह पे. क्योंकि हो सकता है कि इनको डर लगता है कहीं इनका लॉस ना हो जाए. और वैसे ये चैरिटी वगैरह में बिलीफ रखते हैं. सो नाइस पर्सन है, काइंड पर्सन है ये. रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा. हो सकता है कि ये अपने घर पे बड़े हो, अगर ऐसा भी हो सकता है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर भी लगता हो, पर इनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई दे रही है, और ये शादी के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. इनकी अवेकनिंग हुई है किसी सैड लव स्टोरी से.
हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनका पास्ट बहुत बुरा रहा हो, आपसे पहले हो सकता है कि किसी के साथ में इनकी हो सकता है कि आपके लिए फर्स्ट लव हो, इनके लिए आप फर्स्ट लव ना हो सकता है कि इनको पहले बहुत जोरों की धोखा लगा हो धोखा मिली हो इनको, हो सकता है। और उसी के चलते ये काफ़ी ज़्यादा अलोन हो गए थे, खुद को अकेला रखे थे, बहुत ज़्यादा टूट गए थे। और उसके बाद ये इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए खुद को अकेला रखे। और वो जो हार्डमीट मोड में ये चले गए थे, उससे इनको ये पता चला कि हो सकता है कि इनकी एवेकनिंग हुई हो उसी दौरान। और ये अभी यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा मानते हैं, खुद को यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। और इनके लाइफ में बहुत, अगर आप इनकी स्टोरी सुनते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि इनके लाइफ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा इनको पेन मिला है। इनके लाइफ में बहुत स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है ये पर्सन, क्रिएटिव वर्क करते होंगे, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एडिटिंग, हो सकता है कि ये करते हो। यूट्यूब चैनल भी हो सकता है इनका। मेडिटेटिव माइंड के पर्सन है ये। पर एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। इनकी एनर्जी फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसे सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजरे हैं कि जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होके किसी के साथ में बातचीत नहीं करते हैं। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे कि ये जो बंदा है ये मेरे लिए इमोशनल हो रहा है या तो फिर हो रही है, पर ऐसा नहीं है। इनका बात करने का तरीका वैसा हो सकता है, फ्रेंडली नेचर को हो सकता है, पर ये बहुत जल्दी अभी किसी के साथ में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बनाते हैं। इनको टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को देखने में कि जो इनके साथ हो रहा है, जो ये करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी। और यहाँ पे जो इनिशियल्स चैनल हो रहे हैं, इनका नाम ACEGIKMOQSUWY इन सब से शुरू हो सकता है। ठीक है, इससे बाहर भी हो सकता है, पर ये कुछ इनिशियल्स यहाँ पे चैनल हुआ मैसेज से मैंने आपको बताया। और इससे बाहर भी हो सकता है नेम के इनिशियल्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। इनसे शादी होने के बाद में आपकी लाइफ बहुत स्टेबल जाएगी, बहुत स्टेबल रहने वाली है, क्योंकि ये इनकी जो एनर्जी है ये अन्याय नहीं होने देते हैं। ठीक है, सो आपके साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई अगर आपके साथ कुछ बुरा करता है तो ये ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे उस मामले में। सो बहुत ज़्यादा स्टेबल जाने वाला है इनके साथ में आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।